हम लोग मेटलर्जी पढ़ रहे हैं। मेटलर्जी का लास्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आज जो पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो लास्ट पार्ट है, इस पार्ट बी कन्वर्जन ऑफ द ऑक्साइड of the metal to the metallic form, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोनेशन। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन दैट इज रिडक्शन। ये लास्ट पार्ट है। हम लोगों ने एक पार्ट ए बनाया जिसमें कि ओर को कॉन्सनट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। कल हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि कॉन्सनट्रेटेड ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वेरियस मेथड्स हम लोग पढ़े। जब हम लोग ओर को ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो अब जो ऑक्साइड फॉर्म में आ गया ओर, उसको जब हम रिड्यूस करेंगे तभी तो हमको मेटल मिलेगा ना। तो इसलिए आज हम लोग रिडक्शन, तो कल हम लोगों ने ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ा था। एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या बोले थे? पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं, बाद में रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो कैसे करेंगे हम लोग? इसका जो मेन प्रिंसिपल क्या है कि मेटल ऑक्साइड रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, उससे रिएक्शन करवाएंगे। जो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। तो रिडक्शन होने के बाद हमको मिलेगा मेटल, ठीक है। और साथ में हमको बाय प्रोडक्ट मिलेगा, साथ में एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम लोग हटा देंगे। यही तो मेटल चाहिए ना। यहाँ जो मेटल मिलेगा और ये बाय प्रोडक्ट में जो मेटल मिलेगा, ये क्रूड मेटल मिलेगा। इसको बाद में फिर प्यूरिफिकेशन करेंगे। क्रूड मेटल इसलिए बोलते हैं, नहीं मेटल नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा? क्रूड मेटल। क्रूड मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ है, इसलिए उसको क्रूड मेटल। 100% प्योर मेटल नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल होता है, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू द मेटल, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल जो होता है, ये जनरली हम लोग पायरोमेटलर्जी से कराते हैं, ठीक है ना। पायरोमेटलर्जी मतलब हीट कराते हैं ना। हीटिंग के थ्रू जो है इसको रिडक्शन करवाते हैं। हीटिंग के थ्रू रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं, है ना। स्ट्रांगली हीट करते हैं, तब जा कर के रिडक्शन प्रोसेस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। तो हम लोग फिर इस टर्मिनोलॉजी को भी जान लें कि पायरोमेटलर्जी है क्या। मेटलर्जी बहुत तरह का होता है, और सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पायरोमेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी तो जान ही चुके हो। पायरो मीन्स क्या होता है? हीट। पायरो मीन्स हीट होता है, ठीक है ना। ये जो पायरो है ना, पायरो, इसका मीनिंग ही होता है हीट। तो इसका मतलब ऐसा मेटलर्जी जिसमें हीट एनर्जी इन्वॉल्व है, ऐसा मेटलर्जी जिसमें हीट एनर्जी इन्वॉल्व है, उसको हम लोग बोलते हैं पायरोमेटलर्जी, ठीक है। सो पायरोमेटलर्जी इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, it's a process of extraction of metal by heating the metal oxide, heating the metal oxide
with a suitable, ठीक है, suitable reducing agent is called thermal reduction. Thermal reduction or pyrometallurgy, ठीक है, pyrometallurgy, ठीक है ना। तो पायरोमेटलर्जी का क्या हो गया कि एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल का, मेटल ऑक्साइड से, है ना। पायरोमेटलर्जी क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल in which it involves the heating. It involves the heating of the metal oxide with a suitable reducing agent. मेटल ऑक्साइड के साथ suitable reducing agent लगा करके उसके बाद हम इसको हीट करते हैं, तब ये रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने के बाद मेटल और वाइट प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ क्या है, हीटिंग, तभी ना रिडक्शन होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी का मतलब हुआ मेटलर्जी का प्रोसेस जिसमें हीटिंग इन्वॉल्व है, मेटलर्जी का प्रोसेस जिसमें कि हीटिंग इन्वॉल्व है। अब ये पायरोमेटलर्जी हम लोग बहुत तरह से, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बहुत तरह का है, तो वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट है और वेरियस टाइप ऑफ मेटल्स भी है। तो अलग अलग मेटल के लिए जो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो फिर भी जनरली एक क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस केस में हम यूज़ करेंगे, ठीक है, किस मेटल के लिए यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकल बेसिस पर हम लोग जो है कुछ क्लासिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है ये जो रिडक्शन का हुआ, जो पायरोमेटलर्जी का जो पहला हुआ उसमें हुआ रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड्स, रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल like zinc, copper, tin, lead, iron, magnesium and cobalt, etc. with कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। मतलब जो है जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, ये सारी का रिडक्शन जो हम लोग करवाते हैं कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से। इतने मेटल्स का, जिंक ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड का, टीन ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, इतना ऑक्साइड का जो रिडक्शन है हम लोग कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाते हैं। यानी और ये सवरे के ऑक्साइड को हमको कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम लोग हीट करते हैं। रिडक्शन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये सारा जो ऑक्साइड है, जिंक का, कॉपर का, टीन का, लीड का, आयरन का, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, सब इन सारे मेटल्स के ऑक्साइड को हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, है ना। कार्बन और या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो हीटिंग का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग। नहीं, स्मेल्टिंग का दूसरा मीनिंग हुआ रिडक्शन। रिडक्शन बाय हीटिंग, मतलब किसी चीज़ को हीट करने से अगर किसी चीज़ का रिडक्शन होता है तो उसको हम लोग जनरली स्मेल्टिंग होता है ना। कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ किसी चीज़ को हीट करने के बाद अगर रिडक्शन हो जाता है उसका, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है।
तो यहाँ पर एक और नया टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, ठीक है। तो क्या है स्मेल्टिंग, क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ metal by reduction of its oxide with carbon in the form of charcoal, coke और कार्बन मोनोऑक्साइड। is called smelting, ठीक है। तो स्मेल्टिंग किसको बोलते हैं? जब किसी चीज़ का रिडक्शन, किसी ऑक्साइड का रिडक्शन हम लोग करवाते हैं, है ना। किसी ऑक्साइड का जब रिडक्शन करवाते हैं किसके साथ? कार्बन या कार्बन के प्रोडक्ट से, कार्बन को के साथ हमको रिडक्शन करवाना है किसी भी मेटल ऑक्साइड का, तो चारकोल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कोक के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। तो कार्बन, ये दोनों प्योर कार्बन हो गया, चारकोल एंड कोक, उसका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों फॉर्म के साथ, कार्बन का ये तीनों फॉर्म है, कार्बन के इस तीनों फॉर्म के साथ अगर किसी मेटल ऑक्साइड को हीट करते हैं और उसका रिडक्शन होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग समझ गए? स्मेल्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है रिडक्शन का, ठीक है। एक प्रोसेस है रिडक्शन का जिसमें कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम कार्बन यूज़ करते हैं, और कार्बन का मतलब आप चारकोल, कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं, और इसमें हीटिंग करते हैं, रिडक्शन हो गया, और ये सारे का हम लोग रिडक्शन करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, ठीक है। एक्चुअली है क्या ये चीज़, है ना। तो इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो स्मेल्टिंग होता है, इन जनरल एक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, जैसे ये मेटल ऑक्साइड हो गया MxOY, ये मेटल ऑक्साइड हो गया, ये क्या है? कैल्सिन और रोस्टेड, कैल्सिन और रोस्टेड और है ये। इसका रिएक्शन हम लोग जो है कार्बन से करवा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? कार्बन, है ना। XY वेरिएबल है, इसको क्या है? हीटिंग, ठीक है। यहाँ पर स्मेल्टिंग में हीटिंग क्या होगा? एबव द मेल्टिंग पॉइंट, एबव द मेल्टिंग पॉइंट हीट करते हैं। रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में हीटिंग करते हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट, है ना, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट किसका लेते हैं? मेटल का, है ना। जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करें उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट। तो हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में जब हीट करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ही हीट करते हैं, मेल्टिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट हीटिंग करते हैं। लेकिन जब हम लोग स्मेल्टिंग करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इसका जो हीटिंग होता है, ठीक है, इसका जो हीटिंग है वो अबव द मेल्टिंग पॉइंट किया जाता है। तो हमको क्या मिल जाता है? हमको मेटल मिलता है, ठीक है, साथ में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? गैस है, ये निकल जाएगा और फिर मेटल को हम लोग स्टोर करके रख लेंगे। इस तरीके से इसका काम हो गया। ओके।